तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के बारे में जो मेरे साथ में यूएसडीएनआर के साथ काम करते थे। यूएसडीएनआर में काम करते हुए उनको आदत पड़ चुकी थी कि उनको सेफ एंड सिक्योर चीज़ें चाहिए हैं। उनको ऐसी चीज़ें चाहिए जहाँ पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर या बहुत ही कम हो। बट मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी चाहते हो जिनके अंदर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, तो स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती। स्ट्रैटेजी ये है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप किस तरीके से उन चीज़ों को चेक करते हो। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर चुका हूँ, तो सेबी के रूल के अनुसार हम क्लोज ट्रेड को शो कर सकते हैं। तो चलो जी, यहां पर जो प्रॉफिट बना, प्रॉफिट बड़ा नहीं है, बट मेन चीज है कि ये ट्रेड नेगेटिव होने के बाद भी मुझे पॉजिटिव देके चली गई और मुझे वापस यहां पर एंटर करना है। तो वापस मैंने यहां पे एक लिमिट ऑर्डर डाल के रख दिया कि भाई देखो यहां पे मेरा प्राइस आएगा तो मैं एंटर कर जाऊंगा। दूसरी बात आती है, मैंने आपको गोल्ड की वीडियो में परसों आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से 71,600 हमारा एंट्री पॉइंट था। वहां पे एंट्री हुई, प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक करके अगेन एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद में काउंटर ट्रेड एक्टिवेट की गई। काउंटर ट्रेड के अंदर गोल्ड के अंदर अप साइड पे मूवमेंट देखने के लिए मिली और यहां पे ट्रेड अटक गई। अब ये ट्रेड भी ग्रीन ही एग्जिट होगी, मैं फिर से बोल सकता हूं इस चीज को हाईली कॉन्फिडेंट होके। देन नेक्स्ट ट्रेड जो है, यहां पर मैंने कुछ ऑप्शन की ट्रेड डाली है। ये मैं इसलिए शो नहीं कर रहा हूं क्योंकि रनिंग पोजीशंस होती हैं, रनिंग पोजीशंस हम शो नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर अलग अलग गेम प्ले होता है। चलो जी, अब बात आती है कि अगर आप लोग भी यूएसडीएनआर जैसी सेफ एंड सिक्योर स्ट्रैटेजी यहां पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए। देखो मेरे भाई, माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं एक या दो चीजों में काम करूंगा। पहली चीज है, अब वो एक या दो चीज कुछ भी हो सकती है। आप सिल्वर में काम कर सकते हो, आप गोल्ड में काम कर सकते हो, आप ऑप्शंस में काम कर सकते हो, आप फोरेक्स में काम कर सकते हो। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं, आप कह रहे हो कि भाई फोरेक्स मार्केट में काम कर रहे हो गोल्ड के अंदर, तो आप इंडियन मार्केट में कैसे एंटर करोगे। मेरे भाई आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल गोल्ड होता है उसी को इंडियन मार्केट का गोल्ड है, वही तो गोल्ड है। ये दोनों गोल्ड सेम ही होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस काउंट नहीं होता। अब अगर आपको रिजल्ट सेफ एंड सिक्योर चाहिए, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रिजल्ट्स कैसे मिल पाते हैं? रिजल्ट्स तब मिल पाएंगे आपको जब आप एक ही चीज के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करोगे एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके कम होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे कि हर बार, लाइक मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ क्या किस दिन कैसे हुआ, आप पीछे की वीडियो जाके देख लीजिएगा, मैंने हर एक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। बट मेन चीज है, जब आपको यहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि मैं जो ट्रेड्स कर रहा हूँ उनके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं विनिंग रेशियो के अंदर काउंट करूंगा। एंड मैं हमेशा आपको बोल चुका हूं कि तीन ही चीजों में पैसा बनता है। पैसा बनने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है? सबसे पहली चीज आपको क्या करनी चाहिए, आपको अपना पैसे के प्रति माइंडसेट सही करना है। पैसे के प्रति माइंडसेट मींस आपको अगर लॉस हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि लॉस की लिमिट क्या है, ठीक। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहां पर एग्जिट करना है। अगर आप इन दो चीजों को मैनेज कर लेते हो देन डेफिनेटली आपका बार बार कंसोल ग्रीन ही दिखाई देगा। एंड रही फोरेक्स मार्केट के कंसोल की, तो आप फोरेक्स मार्केट के बारे में यहां पर जरा चेक कर सकते हो। ये पूरा का पूरा मैं यहां पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। काफी लोग कहेंगे कि इसकी भी वीडियो बनाइए, बट एक्चुअल में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फोरेक्स मार्केट में काम करने के लिए अलाउ नहीं करता क्योंकि आप इंडिया में रहते हो। तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर चीजों को समझाना जो ये फोरेक्स वाला रिजल्ट है, इनको शो करना लॉजिक नहीं बैठता। बट जो लोग कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, वहां पर काम करो जहां पर आप अच्छे हो। जैसे मैं गोल्ड में काम कर रहा हूं, मैं कुछ पर्टिकुलर करेंसीज में काम कर रहा हूं, इसी वजह से रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं हर जगह पर काम करूंगा, हर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर काम करूंगा, देन पॉसिबल नहीं होगा। आपको करना क्या चाहिए, आपको फोकस ये करना चाहिए कि आपको बिल्कुल बॉटम ना पकड़कर, बिल्कुल टॉप ना पकड़कर, आपको बीच का जो रास्ता है ना, उसको मूवमेंट को कैच करना आना चाहिए। और वो मूवमेंट अगर आप कैच करना सीख जाते हो देन डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अभी जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, गोल्ड के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो रही थी। यहाँ पर आप देखोगे अप्रॉक्स 71,600 पर अगेन एंट्री काउंट होने के बाद में 72,000 तक प्रॉफिट बुक किया गया। अगेन अब क्या है, इसने इसको ब्रेक कर दिया है। इट्स गुड। मैंने आपको पहले ही बोला था कि गोल्ड के अंदर अगर कोई इंसान काम कर रहा है, सेफ एंड सिक्योर वे में मनी मैनेजमेंट को फॉलो करता है, तो उसको कुछ ऐसे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। मुझे ये बताइए, जो टीवी के अंदर, टीवी के अंदर जो मीडिया हाउसेज वाले थे, जब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये न्यूज दी थी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे से टैक्सेस कम कर रहे हैं, और एक ही दिन के अंदर ये 68,000 पर आ गया था। आप एक बात बताइए, वो लोग कहाँ हैं जो लोग कह रहे थे कि 68,000 से प्राइस जो है अभी तो 62,000 जाएगा, 2,000 3,000 पॉइंट नीचे जाएगा। मुझे उन लोगों से बात करनी है, कैसे पॉसिबल था। अब आप देख सकते हो कितने दिन लगे यहाँ पर, एक महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी टोटल रिकवरी यहाँ पे हो गई। और अगर कोई इंसान केवल और केवल क्या करता, इस पर्टिकुलर जगह पर इस कैंडल के अगले दिन भी एंटर कर देता 69,000 के ऊपर भी, और 69,000 पे केवल एक लॉट के अंदर काम कर लेता, किसमें, गोल्ड मिनी में,
देन उस कंडीशन में आप देखोगे टोटल 4000 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है, ठीक है। सो एक लॉट के अंदर आपको टोटल 40,000 का प्रॉफिट होता, जो कि आपको एक पर्टिकुलर अच्छी खासी सैलरी में मिलता है। आपने किया क्या है, आपने सही जगह पर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है और अभी तक आप बैठे हुए हो तो आपको प्रॉफिट वहां पे देखने के लिए मिलना ही मिलना है, इसमें कोई भी डाउट निकल के नहीं आता। अब आप ये खुद चीज डिसाइड कीजिए कि सेफ एंड सिक्योर क्या है, सेफ एंड सिक्योर किस तरीके से है। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर तो कैसे काम करना, आई डोंट नो। रियल चार्ट एक्चुअल में ये होता है, अगर आप रियल चार्ट को आइडेंटिफाई करना समझ जाते हो। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो रेजिस्टेंस जोन नया बनेगा वो बनेगा 2580, ठीक है। यहां तक के हाई जाना चाहिए जो लाइक न्यूज इंपैक्ट है। बाकी बात करें वापस, ये अभी हमें कहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पर हमारी वापस एंट्री काउंट होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, बट ये चीज़ एनालिसिस है, अपने खुद के बेसिस पे कीजिएगा। मुझे एंट्री बनेगी तो मैं करूँगा, बट फाइनल चीज़ आती है कि आपको खुद ब खुद एजुकेशन होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन यहाँ पर बात की जाए, सेकंड एंट्री में करूँगा तो यहाँ पर करूँगा, थर्ड एंट्री करूँगा तो मेरे नीचे लॉजिक्स क्लियर हैं। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर एंटर करना है और कौन सी चीज़ ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। आप देखिए कि एक ही दिन के अंदर जो लोग कह रहे थे कि गोल्ड नीचे गिर जाएगा, इंटरनेशनल गोल्ड तबाह हो जाएगा, भाई गोल्ड के पीछे भी सेम लॉजिक होते हैं जो यूएसडीएनआर के पीछे लॉजिक हुआ करते थे कि भाई यूएसडीएनआर का ट्रेंड अप साइड पर ही कंटिन्यू रहेगा। और आप अभी खोल के देखें तो यूएसडीएनआर का ट्रेंड अभी भी अप साइड पर ही कंटिन्यू रहने वाला है। लाइक आरबीआई यहाँ पे कितना भी दम लगा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, यहाँ पर यूएसडीएनआर का ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला। समझ रहे हो? आप यहाँ पे देख लीजिए, पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो उस रेंज को ब्रेक कर चुका है। अब नेक्स्ट जो रेंज है वो रेंज ये है, इस रेंज को ब्रेक करके ये फिर हाथ में नहीं आएगा और ऊपर ही जाता रहेगा। तो आरबीआई कुछ कर ले। इसी तरीके से गोल्ड के अंदर भी हम यही बात बोल सकते हैं। लॉजिक बड़े सिंपल है, ट्रेंड अप है तो ट्रेंड अप रहेगा। रीजन इसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, ह्यूमन साइकोलॉजी। आपको ये बात समझनी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर किसी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, अभी मैं देख रहा हूं बजाज फाइनेंस का करके एक आईपीओ आ रहा है, उसके अंदर मांगा गया एक छोटा सा अमाउंट था, लोग वहां पे अंधाधुन पैसा लगा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या पता लगता है, लोगों पे पैसा बहुत है बट बुद्धि काफी ज्यादा कम है। आप एक बात समझिए, जो चीज अभी आई नहीं है, जिसका कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, जिसकी कोई कैलकुलेशंस नहीं है, जिसका कुछ भी अभी पता नहीं है कि उसका प्राइस कहां पर ओपन हो रहा है, आप एकदम नई चीज में एंटर करना चाहते हो एंड इतना ज्यादा पैसा लगा दिया जाता है कि लाइक आईपीओ करने वाले भी हैरान हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ तो शायद यही काउंट हो जाएगा। केवल 6,000 करोड़ मांगे गए थे, मिल कितने गए, 4.5 लाख करोड़। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी अमाउंट है, लोगों पे कितना पैसा है। बट फिर भी अगर सेफ एंड सिक्योर वे में काम नहीं कर पा रहे देन डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम आती है ह्यूमन साइकोलॉजी माइंडसेट की, ठीक है। सो ये तरीका रहता है। नेक्स्ट स्टेप है, अभी की जो रेंज है मेरे हिसाब से जो मैं एंटर करना चाहूंगा वो एंट्री मेरी बनेगी, अगर मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड की बात करता हूं, सो अप्रोक्स 70,500 मेरी नेक्स्ट स्विंग ट्रेड के लिए एंटर बनना चाहिए। आप यहाँ पे चेक करेंगे तो बहुत ही इजी वे में इस जगह पर एंट्री की जा सकती है। इसी तरीके से मैं बात करूँ सिल्वर की, तो सिल्वर में बात करूँ, सिल्वर के अंदर अभी की बात की जाए तो मेरी नेक्स्ट एंट्री अगर मैं काउंट करूँ तो मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। और ये कोई टिप नहीं, मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, अपने लॉजिक्स के अनुसार कीजिए। यहाँ पर क्या है, एनालिसिस देखा जाए तो ये पर्टिकुलर जोन ही यहाँ पर एंट्री पॉइंट काउंट कराता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अगर आईपीओ में इंप्लीमेंट करते भी हो, आईपीओ के अंदर काम करते भी हो, तो आईपीओ के अंदर आपको किन चीजों को देखकर आईपीओ के अंदर लाइक अपना पैसा लगाना चाहिए। लॉजिक क्या आता है, अगर आपको पहले से ही पता है कि इतनी अच्छी चीज है, देन उस कंडीशन में अगर आप चाहते हो कि मुझे वो चीज़ मिले तो उस कंडीशन में वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि प्राइसिंग इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाओगे। सो यहाँ की बातें इस तरह से निकल के आती है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी रही बात गोल्ड की, सिल्वर की, नेचुरल गैस की या फिर ऑप्शंस की, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि लर्निंग कर रहे हैं एंड काफ़ी बेस्ट रिजल्ट उनको देखने के लिए मिल रहे हैं। बट जिनके माइंड में कोई क्वेश्चन हो वो नीचे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर वो लाइक बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से लॉजिक्स पे काम किया जाता है, देन मैंने नीचे फॉर्म फिल करने के लिए दिया हुआ है, फॉर्म फिल करके कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ में इस वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो का क्वेश्चन है 2 + 9 कितने होते हैं, कमेंट करके ज़रा नीचे करके बताइए, आई वांट टू नो। एंड जो लोग यहाँ पर गोल्ड के बारे में काम करना चाहते थे, क्या आपको लगता है गोल्ड सेफ एंड सिक्योर है, कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। जैसा आप देख पा रहे हैं कि विद इन अ मंथ क्या मूवमेंट हुई है और किस तरीके से रिकवरी वापस यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिली है, ठीक। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और नीचे मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।